जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आ गई है एक और न्यू वैकेंसी, आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही मस्त वैकेंसी है, आप तो बस देखते रहो। तो दोस्तों ये वैकेंसी राजस्थान में है। राजस्थान में जितने भी जिले हैं उनमें ये वैकेंसी निकल रही है, और कौन कौन से जिले में अब फिलहाल में वर्तमान में ये भर्तियां चल रही हैं वो भी बताऊंगा, और कौन कौन से जिलों में ये भर्तियां निकल चुकी है आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप बस बने रहो, और मैं मिस्टर बाबू आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं बानसूर रोजगार में। तो फटाफट से आप बानसूर रोजगार को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा दिल खुश हो और मैं आपको हर चीज़ अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये है राजस्थान राशन डीलर भर्ती, यानी राशन डीलरों की भर्ती है ये, ठीक है। गेहूँ बांटने वालों की भर्ती है ये, और हर जिले में गेहूँ बढ़ते हैं आपको पता है, ठीक है। अब देखिए आवेदन शुरू कहाँ से है, आवेदन शुरू जिले वाइज है, हर जिले में आवेदन शुरू है ये, ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो तो मैं बता दूंगा आपको। अब ये देखिए ऑफलाइन है ऑनलाइन है, सबसे पहले ये देखेंगे हम, ऑफलाइन है ये भर्ती या फिर ऑनलाइन है। तो ये है ऑफलाइन, ठीक है। क्या है ये? ऑफलाइन भर्ती है। अब देखिए अब इसमें फॉर्म कहाँ से भरोगे आप, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल में ये भर्तियां किन किन जिलों में चल रही है? चूरू में चल रही है जिसकी लास्ट डेट है 25 मई, और एक है प्रतापगढ़, इसकी लास्ट डेट है 29 मई। इन दोनों जिलों में अब वर्तमान में चल रही है। जैसे ही आप अगर मान लीजिए चूरू के व्यक्ति हैं, चूरू जिले के व्यक्ति हैं, तो चूरू जिले में जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जाना होगा आपको। कहाँ पे जाना होगा? जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जाना होगा, वहां पे फॉर्म लेना होगा, ठीक है। रसीद कटेगी आपकी, और रसीद कटकर वहीं पे जमा हो जाएगी। फॉर्म आपको यहीं से लेना है। अगर आप ई-मित्र पे डाउनलोड कर लिए वो बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसा भी फॉर्म आप अगर बाहर से लोगे ना तो वो फॉर्म बिल्कुल भी मान्य नहीं है। फॉर्म ओनली इसी का चलेगा, यहीं पे जाना होगा, यहीं पे फॉर्म लेना होगा, और यहीं पे रसीद कटाकर यहीं पे फॉर्म को जमा कराना होगा, तभी आप इस भर्ती के लायक रहोगे, नहीं तो अन्यथा बिल्कुल नहीं रहोगे। बिल्कुल मत जाना यहीं, ठीक है। अगर आप ये कार्य करते हो जो मैं बताया हूं तो आपका चयन होगा, ठीक है। समझ रहे हो? अगर प्रतापगढ़ के हो तो प्रतापगढ़ में भी जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जाओगे, ये वहीं पे रसीद कटाओगे, फॉर्म लोगे, फॉर्म को भरोगे, वहीं पे जमा कराओगे। दूसरी अगर किसी ई-मित्र वाले के पास फॉर्म निकाल लिए, फोन से निकलवा लिए, तो आपका बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा। लास्ट डेट बता दिया हूं, आप जल्दी से फटाफट से जाकर देख लेना। अब आगे की प्रोसेस समझिए, आयु क्या है क्या नहीं है। आयु इसमें 21 वर्ष से 45 वर्ष तक की है। 21 वर्ष से 45 से अगर आप अधिक हो तो इसमें आप भाग नहीं ले सकते हो, 21 से कम हो तो भाग नहीं ले सकते हो, यही होनी चाहिए। एग्जाम इसमें बिल्कुल नहीं होगा। अब बात कर ले योग्यता की, तो योग्यता क्या मांग रहे हैं, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए? वैसे तो इस भर्ती में 10वीं तक की ही मांग रहे हैं बस। अगर आपके पास 12वीं भी है तो लगा सकते हो, ग्रेजुएट भी हो तो बहुत ही बढ़िया है, ये भी आप लगा सकते हो। वरना तो ये 10वीं मांग रहे हैं, बस 10वीं की होनी चाहिए। साथ ही साथ RSCIT होना चाहिए, ये जरूरी है RSCIT, क्योंकि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अगर आपको वो राशन डीलर की जो मशीन आती है ना गेहूं बांटने की, अगर वो आपको चलानी नहीं आएगी तो आप अदल बदल कर दोगे, इस तरह किसी खाते में गेहूं डाल दोगे तो ऐसा सिस्टम बेकार हो जाएगा, तो आपको नहीं लेंगे, ठीक है। तो RSCIT बिल्कुल जरूरी है। ये तो रहने दो, RSCIT हर चीज में चाहती है तो ये करवा लो आप, बेस्ट रहेगी। अब बात कर ले डॉक्यूमेंट्सों की, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या है देखिए। 10वीं तो जरूरी है, 10वीं के लिए ही है ये, 10वीं तो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आपके पास वैसे आप 12वीं कर रखे हो, ग्रेजुएट कर रखे हो, ये तो आप लगा देना। अगर आप कर रखे हो तो लगा देना, नहीं तो 10वीं जरूरी है। और RSCIT जरूरी है, RSCIT तो लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। साथ ही साथ आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, मूल जाति होनी चाहिए, नए होने चाहिए, पुराने नहीं चलेंगे। 1 साल पुराने के नहीं चलेंगे, 1 साल पहले की अभी बनवाई हुई ताजे 6 महीने 4 महीने ये चलेंगे, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, 4 की जगह 8 फोटो ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कोई केस लग रहा है या फिर किसी का आपने मर्डर किया है तो आप राशन डीलर बन रहे हो, और वहां से पुलिस आपको उठाकर गिरवान पकड़कर आपको वहीं से ले जाएगी और आपको पूछताछ करेगी, तो फिर राशन कौन बांटेगा। इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होना चाहिए, किसी का केस मर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात आगे की कर ले, भूतपूर्व सैनिक यानी कि रिटायर, कोई आर्मी से रिटायर है, कोई पुलिस से रिटायर है, वो महिला कोई विधवा है, कोई विकलांग है,
तो ये प्रमाण पत्र लगेगा, इसमें लगा देना, बहुत फायदा होगा। ठीक है, बता दिया हूँ। कोई रिटायर है सैनिक, वो विधवा है, कोई वो विकलांग है, वो उनका प्रमाण पत्र इनमें लगा देना। बिल्कुल समझ में आ गया। एक आपका लगेगा शपथ पत्र बनेगा। घोषणाओं के संबंध में 10 रुपये स्टाफ टिकट ये लगेगा आपका। ठीक है, दो कि भाई घोषणा के संबंध में शपथ पत्र नहीं देते हैं कि भाई मैं इससे सहमत हूं, मैं सारे काम जो भी करूंगा इसके अनुसार करूंगा, ये जो कहता है इससे मैं खुश हूं। ठीक है, ये होगा आपका। आवेदनकर्ता कौन कौन है, वहां से कौन कौन भर सकते हैं, महिला भरेगी, पुरुष भरेंगे, दोनों भर सकते हैं। वेतन इसमें कितना रहेगा, वेतन इसमें 80 पैसे प्रति किलो पर आपकी कमीशन बचेगी आपकी, यानी कि 1 किलो में 80 पैसे आपके बचेंगे। गेहूं के 1 किलो में गेहूं होता है ना, 1 किलो गेहूं, उसमें आपके 80 पैसे बचेंगे। ठीक है, अगर आप 1 कट्टा 50 किलो का देते हो तो उस 1 कट्टे 50 किलो के कट्टे में आपका 40 रुपया बचेगा। आपको एक बार और समझा देता हूं, यानी कि 80 पैसे 1 किलो पर बचेंगे आपके। 1 किलो पर अगर 1 किलो किसी को गेहूं देते हो तो आपको उसमें 80 पैसे बचेंगे। ठीक है, और 1 कट्टा 50 किलो का देते हो तो 40 रुपये बचेंगे। यहाँ से समझ लेना, जितना आप लोगों को जोड़ते हो, जितने आपसे लोग जुड़ रहे हैं, गेहूं ले जाते हैं, तो आप फिर आपकी कमीशन उतनी ही बचेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कार्य क्या है। कार्य तो यही है, राशन बांटने का। उचित मूल्य की दुकान होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, कार्य मतलब ये राशन बांटने वाला कहाँ का होना चाहिए, शहरी क्षेत्र का वहीं का होना चाहिए, पंचायत क्षेत्र का यानी कि गांव का, अगर गांव में है तो गांव का भी वहीं उसी गांव का होना चाहिए जिस गांव में आप राशन बांट रहे हो। ठीक है, सीधी बात ये है, एक वार्ड का निवासी होना चाहिए, या तो शहरी क्षेत्र का, तहसील वाइज नहीं होते हैं, तहसील में मतलब गेहूं बांट रहे हैं कोई भी तहसील में, तो वो तहसील का ही होना चाहिए, उसी तहसील का, तभी गेहूं बांट सकता है। ठीक है, राशन डीलर की दुकान बंद हो गई हो, लाइसेंस रद्द हो गया हो, राशन डीलर की दुकान एक बार चला दी है फिर बंद कर दी है, एक बार आपने राशन डीलर का लाइसेंस बनवा लिया है फिर वो रद्द हो गया है, तो आप दोबारा से उसका मतलब डीलर आप नहीं बन सकते हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। चयन कैसे होगा, रसद जिला अधिकारी चयन करेगा आपका, यानी लॉटरी लगेगी और उसमें लिस्ट जारी करेगा कौन, रसद जिला अधिकारी। ये आपकी लिस्ट 10 पर्चे उछालेंगे, उसमें से आपकी देखो कौन सी पर्ची आती है, किसी को उठाते हैं रसद जिला अधिकारी, किसको उठाते हैं, कोई व्यक्ति एक बड़े अधिकारी जो पर्ची उठा लेगा, फिर उस पर्ची में जिसका भी नाम आएगा उसका ही बल्ले बल्ले हो जाएगा और वो ही क्या बन जाएगा, डीलर बन जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब बात का क्या करें हम, बात पहले भर्ती की नहीं करेंगे, पहले यहाँ से करेंगे। देखिए, आपके पास होना चाहिए हैसियत प्रमाण पत्र, तभी आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनके बिना आप लग ही नहीं सकते हो। देखिए, हैसियत प्रमाण पत्र होना चाहिए, 1 लाख रुपए का बनेगा आपका, 1 लाख रुपए का, और 50,000 रुपए बैंक में जमा होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्रॉड करो तो वो वसूल कर सके आपसे, ये आपके पास होना चाहिए। 1 लाख रुपए का बनेगा ये हैसियत प्रमाण पत्र, तभी आप डीलर बन सकते हो, नहीं तो नहीं बनोगे। 50,000 रुपए बैंक में होने चाहिए। अगर आप किसी भी कार्य का फ्रॉड करो, कोई गलत काम करो, तो भाई साहब आपके पास वो वसूल कर सके। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो भाग गए तो फिर आपके पास कौन कैसे वसूल करेंगे पैसे। देखिए, 2015 के बाद आवेदन करता है, यानी कि महिला हो या फिर पुरुष हो, ठीक है, 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। 2015 के बाद आवेदन जो भी कर रहा है, महिला हो या पुरुष हो, उसके 2 संतान से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जुड़वा है तो एक ही समझा जाएगा उसको, फिर वो इसमें फॉर्म भर सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब बात कर ले भर्ती कहाँ हो चुकी है, इनकी नाम लिस्ट आपको बता देते हैं कि किन किन जिलों में ये भर्ती हो चुकी है। देखिए, जिला और अंतिम तिथि, बूंदी जिले में 27 फरवरी को हो चुकी है, बूंदी जिले में हो चुकी है 27 फरवरी को। चित्तौड़गढ़ में 28 फरवरी को हो चुकी है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में 28 फरवरी को हो चुकी है। सिरोही में 2 मार्च को हो चुकी है। नागौर जिले में 3 मार्च को हो चुकी है। डूंगरपुर जिले में 5 मार्च को हो चुकी है। करौली जिले में 10 मार्च को हो चुकी है। बीकानेर जिले में 20 को भी और 28 मार्च को भी, ये दोनों को हो चुकी है, ठीक है। और जयपुर में 28 अप्रैल को हो चुकी है ये। अब फिलहाल में क्या चल रही है, 2 चल रही है वर्तमान में, आप इन्हीं में फॉर्म लगा सकते हो, चूरू में और प्रतापगढ़ में। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है तो मैं सहमत हूँ और आप मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा ना, चाहे इंडिया का हो चाहे राजस्थान का हो, सारा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा।
इसलिए आप चैनल को बानसूर रोजगार को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा दिल खुश हो और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ नया तरीका और भी नई भर्ती बता सकूं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी नई वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।